जय श्री राम। कैसे हैं हनुमान जी के परम भक्त। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोगों पर हनुमान जी की कृपा बनी हुई होगी। आज हम राम नाम की महिमा आप लोगों के सामने लेकर के आए हूँ कि राम नाम लिखने की महिमा क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि राम नाम लिखने से क्या हमारी सारी विश पूरी हो जाएगी। तो जी बिल्कुल पूरी होती है। राम नाम लिखने से आपकी जो भी विश है वो पूरी होती है। तो आज मैं ऐसे ही सच्ची घटना एक कहानी लेकर के आई हूँ। ये सच्ची घटना है कि एक व्यक्ति ने राम नाम का लेखन शुरू किया था। वो राम एक लाल पेन लाया और डायरी लेकर के आया। अचानक से उसके मन में आया कि मैं जो रात का टाइम हमारे पास खाली बचता है, मेरा टाइम पास नहीं होता है। जिस टाइम उस व्यक्ति ने ये कार्य किया था उस टाइम मोबाइल वगैरह नहीं थी, तो लोगों का टाइम पास नहीं होता था। अब तो बहुत सारे लोग भगवान का नाम लेने की बजाय, नाम लिखने की बजाय मोबाइल में सारा टाइम अपना पास कर लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ घंटे भगवान के नाम भी देना चाहिए। कुछ समय अपना राम नाम लिखने में ज़रूर देना चाहिए। मोबाइल तो दिन भर आप चलाते ही रहते हैं, लेकिन 1-2 घंटे का टाइम भगवान के नाम का भी निकालना चाहिए। तो राम नाम लिखने की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि राम नाम लिख करके लोग विश्व बैंक, एक बैंक है राम नाम जप का, एक बैंक है, लिख करके लोग वहाँ पर जा कर के जमा करते हैं। जैसे लोग पैसा जमा करते हैं तो उनका पैसा 2 गुना, 1.5 गुना, 1 गुना बढ़ता रहता है। लोग इसलिए पैसा जमा करते हैं कि हमारा पैसा बढ़ेगा। इसी तरह अगर राम नाम जाप करके आप उसमें उनके किसी हनुमान जी के मंदिर में जा कर के जमा करते हैं तो ये पुण्य आपका 2 गुना, 3 गुना बढ़ता है। जैसे आपको पैसे में ब्याज मिलता है उसी तरह आप राम नाम का जाप करके लिखते हैं, राम नाम लिखते हैं, जमा करते हैं, तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होता है। तो इस तरह ज़रूर 1-2 घंटे सभी भक्त को निकाल करके राम नाम का लेखन जरूर करना चाहिए लाल पेन से। तो उस व्यक्ति की स्टोरी है कि उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो राम नाम का लेखन रात में हाथ पर धुलता और बैठ जाता लिखने। बड़े ही स्थिर मन से लिखता वो राम नाम, लेकिन सोचता ऐसे क्यों लिखूं, मैं भगवान से कुछ एक विश मांग लिया करूं। उसने क्या किया, जिसे भगवान से उसने डिसाइड किया कि मैं इतना 51,000 राम नाम का लेखन करूँगा। ये लेकिन एक विश हमारी छोटी सी रहेगी, प्रभु आप उसको पूर्ण कीजिएगा। विश हमारी ये है कि हमारी बेटी की शादी करवा दीजिए, और बहुत ही अच्छी शादी करवाइएगा, बहुत ही अच्छे घर में शादी करवाइएगा, बहुत ही अच्छे परिवार में शादी कराइएगा। मैं 51,000 राम नाम लिख करके पूरा करूँगा 1 महीने में। अब छोटी छोटी विश वो पहले लिखता था, जैसे कि 1100, 2100, तो भगवान उसकी छोटी छोटी विश पूरी कर देते थे। अंत में जब उसकी बेटी की शादी की तैयारी होने लगी तो उसको ये आया कि 51,000 हम नाम लिखेंगे, हमारी बेटी की शादी हो जाए। अब जब वो 50,000 तक लिख लिया राम नाम, उसके बाद 50,000 लिखने के बाद कुछ अतिथि उसके घर में आए और उसकी बेटी की शादी की चर्चा किए। बेटी की शादी, घर परिवार बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन इस व्यक्ति के पास पैसे उतने नहीं थे कि ये शादी कर सके। इसीलिए प्रभु के शरण में चला गया, राम नाम का लेखन शुरू कर दिया। शादी तय हो गई। लड़के वाले बोले कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे बाराती नाराज़ होकर, नाखुश होकर न जाएं। सारी व्यवस्थाएं आप अच्छे से करिएगा, खाने पीने की व्यवस्थाएं अच्छे करिएगा, सारी चीज़ देखने में अच्छी लगे। अब इसके पास उतने भी पैसे नहीं थे, तो फिर इन्होंने भगवान के साथ लेन देन का वार्तालाप शुरू कर दिया कि प्रभु अब आप ही बताइए कि हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, अब हम इतनी व्यवस्थाएं कहाँ से करें। दहेज तो उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन वो व्यवस्थाएं उनकी बहुत हाई फाई है। अब मैं 1 लाख, 1.25 लाख राम नाम लिखूंगा बेटी के शादी की डेट के पहले ही। ये सारी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेगी, जितने भी पैसे लगेंगे वो आपको लाना है। कहाँ से लाना है ये मैं नहीं जानता, मैं लिखना शुरू कर। उसने शुरू किया। बेटी के 1 हफ्ते की शादी बची, उसने 1 लाख का राम नाम का जाप पूरा कर लिया। उसके बाद जो उसका कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो उसके पास पैसे जो थे वो लगाना शुरू किया, और पैसे उसके पास बढ़ते गए, आते गए। जैसे ही वो कोई भी कार्य करता था, सजावटी का या फिर कोई सामान लाने का कुछ भी, तो उसके पास पैसे आते गए और उसका सारा काम होता गया। उसकी बेटी की शादी भी हो गई और वो राम नाम 1 सवा लाख पूरा करके वो जमा कर दिया।
फिर उसने सोचा कि मैंने तो बहुत सारे विश पूरी करवाए प्रभु से, और अब क्या मांगूं, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, अब मैं सिर्फ निस्वार्थ भाव से राम नाम का जाप करूंगा, वो राम नाम का लेखन करूंगा और प्रभु से के सामने मैं कुछ मांगूंगा नहीं। वो राम नाम लिखता गया, उसके उसी आधार पर सारी विश पूरी होती गई, सारी विश उसकी पूरी होती गई और वो राम नाम बराबर लिखता गया। तो जो भक्त कहते हैं कि राम नाम लिखने से क्या मनोकामना पूर्ण होती है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप भगवान से कितना कनेक्ट हैं, आपका कनेक्शन जो है भगवान से कैसा है, कैसे आप वार्तालाप भगवान से कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज से वार्तालाप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब उस व्यक्ति ने शुरू किया राम नाम का लेखन तो उसके माइंड में ये आया कि जब मैं राम नाम लिखूंगा तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, लक्ष्मण जी प्रसन्न होंगे, महादेव जी प्रसन्न होंगे और मैं लिखूंगा। और वो प्रभु से वार्तालाप करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर किसी से वार्तालाप भगवान से नहीं हो सकती, क्योंकि वो कनेक्टेड, वो जो उनका कनेक्शन होता है ना, वो सबको उनसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जब आप भगवान से कनेक्शन बनाएंगे तभी अपनी सारी बातें उनके सामने रख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। ये रियलिटी है, वो आपसे बात करेंगे। वो आपको उस जैसे आप उनसे कनेक्शन बनाएंगे उसी आधार पर वो आपको इशारों में बताएंगे, आपको खूब अच्छे से समझ में भी आएगा कि आपको किस रास्ते पर चलना है, क्या करना है, क्या प्रभु चाहते हैं, वो खूब अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि भगवान से, हनुमान जी महाराज से कनेक्टेड हैं, उन्हीं की सारी विश पूरी होती है। तो इस तरह से जैसे राम नाम का लेखन उस व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से किया, वैसे ही राम नाम का लेखन और भगवान से अपनी विश पूरी करवाना, वो पूरे श्रद्धा और भाव से उनसे कनेक्ट होइए और उनसे अपनी बात कहिए, ज़रूर हनुमान जी महाराज आपकी बात सुनेंगे। तो राम नाम लेखन का ये चमत्कार है कि जितना राम नाम का लेखन करेंगे उतनी ही बड़ी आपकी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।